साथियों नमस्कार। मैं आपका दोस्त राजेश आपका स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब चैनल गेट विजडम हब पे। जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हम एक सीरीज लेके आए हैं। एक वो सीरीज जिसके अंदर हम पीएसयूज के एग्जीक्यूटिव्स का इंटरव्यूज लेते हैं, उनके तजुर्बे साझा आपके साथ करवाते हैं उनसे। दूसरा, जितने भी स्टूडेंट्स हैं गेट और इंजीनियरिंग सर्विसेज के, जो अच्छी रैंक सिक्योर करके पीएसयू को ज्वाइन करते हैं, एमटेक को ज्वाइन करते हैं, उनके जो तैयारी करने के जो तजुर्बे हैं वो भी हम आपके साथ साझा करने के लिए आपके लिए ये सीरीज लेके आए हैं। और उसी कड़ी के अंदर हमारे साथ आज स्टूडियो में हमारे साथी अवध कुमार गुप्ता हमारे साथ मौजूद है अपने तजुर्बे साझा करने के लिए। इससे पहले कि इनके साथ बातों का सिलसिला शुरू करें, इनका एक छोटा सा परिचय मैं आपको देता हूँ। अवध कुमार आईआईटी खड़गपुर से ग्रेजुएट इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में। अवध कुमार ने ऑल इंडिया रैंक 12 के साथ 2023 का इंजीनियरिंग सर्विसेज एग्जाम समापन किया। गेट में उन्होंने दो पेपर दिए, इलेक्ट्रिकल से और दूसरा इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन से। इलेक्ट्रिकल में उन्होंने गेट में 110 रैंक हासिल करी और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन में ऑल इंडिया रैंक 163 के साथ एग्जाम को पूरा किया। बेहद शानदार उपलब्धि। स्वागत आपका है हमारे स्टूडियो के अंदर। थैंक यू राजेश सर, जो आपने इतने अच्छे प्लेटफॉर्म पर मुझे कुछ इंटरेक्शन का मौका देना। तो कैसा लग रहा है हमारे स्टूडियो में आके आप आज का? काफी स्पेशल। काफी स्पेशल लग रहा है आपके लिए। अच्छा ये बताओ, गेट एग्जाम, ईएस एग्जाम जो है, इनसे पहले की आपकी जर्नी किस तरह की रही, और एग्जाम के बाद में अभी आप ओएनजीसी में काम कर रहे हैं, उसके बाद की जर्नी कैसी रही? थोड़ा तजुर्बा आप हमें बताइए। एग्जाम के बाद के लाइफ तो सबको पता है कि आप कहीं पे जॉब कर रहे होते हैं, आप फ्रेंड्स और फैमिली से मिल जुल रहे होते हैं, घूम रहे होते हैं, एंजॉय कर रहे होते हैं लाइफ को। हर कोई आपसे बात करता है, आपको रिस्पेक्ट करता है। और अगर हम लोग एग्जाम से पहले की बात करें तो आपको लगभग 1 साल तक आपको लगातार मेहनत करना है, हार्डवर्क। जिस इस दौरान थ्रू आपको सोशल लाइफ से थोड़ा कट ऑफ सा हो जाता है। आप ज्यादा फ्रेंड से बात नहीं कर सकते, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं कर सकते हैं। फैमिली से मिनिमल बात करना पड़ता है, क्योंकि आपको जितना से जितना टाइम है वो प्रिपरेशन पे देना है। तो थोड़ा सा हम कहेंगे कि आइसोलेटेड होता है, कंप्लीटली नहीं, लेकिन थोड़ा सा आप उस टाइम के लिए 1 साल या और 6 मंथ के लिए आप थोड़ा सोशल लाइफ से थोड़ा कट ऑफ हो जाता है। और उसके बाद तो काफी इंजॉय है, पैसा भी है। वो बाद का, एग्जाम के बाद की बात है, अगर हम अच्छी रैंक ले आते हैं तो। और हम्म, उससे पहले एक सोशल आइसोलेशन, फैमिली से आइसोलेशन से हमें गुजरना पड़ता है। हम्म। आपका परिचय में जब पढ़ रहा था तो इवन मुझे और शायद मेरे दर्शकों को भी बड़ी ताज्जुब वाली बात लगी कि गेट में आपने दो एग्जाम दिए। क्या ये अलाउड होता है? और अगर होता है तो फिर इसकी आपको जरूरत क्यों महसूस हुई? इलेक्ट्रिकल में भी और इलेक्ट्रॉनिक्स में भी आपने अच्छी रैंक लेके आए। हाँ, जैसे कि हम लोग ऐसा ऑब्जर्व कर रहे हैं कि काफी सारे एग्जाम में अब साल में मल्टीपल एग्जाम्स होते हैं, और गेट में अभी फिलहाल एक ही एग्जाम होता है, साल में एक बार कंडक्ट कराया जाता है। अगर किसी कारण से बाय चांस आपका इस टाइम पे एग्जाम में परफॉर्म नहीं कर पाए, तो आपके पास कोई बैकअप प्लान नहीं होता है। तो इसके लिए जो भी गेट एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं, उन्होंने ये मल्टीपल सब्जेक्ट्स में आपको गेट में बैठने के लिए ऑप्शन ओपन किए हैं। तो आप एक तो आप कोर सब्जेक्ट्स में अपने दोगे ही, कोर डिपार्टमेंट में, जिसके थ्रू आप पीएसयू में जा सकते हो और एमटेक में भी जा सकते हो। इसके अलावा एक सेकेंडरी ऑप्शन ओपन हुआ है, सेकेंडरी सब्जेक्ट, जिसके थ्रू आप अच्छे कॉलेजेस लाइक आईआईटीज और एनआईटीज में, या फिर जहाँ भी आपको पसंद हो वहाँ वहाँ से उस सब्जेक्ट्स में आप एमटेक कर सकते हो। तो ऐसे देखा जाए तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है, और खास करके एमटेक के लिए बहुत सारे ऑप्शंस ओपन हो जाते हैं। बहुत सारे सब्जेक्ट्स में आप एमटेक कर सकते हैं। तो जो कोर सब्जेक्ट से आप गेट एग्जाम दे रहे होते हैं, उससे आपको पीएसयूज में भी हायर करे जाने का मौका रहता है, और एमटेक में भी आपको अच्छे कॉलेज मिलने के पूरे चांसेस रहते हैं अगर हाँ। आपकी रैंक अच्छी है तो। हम्म। लेकिन आपने दूसरा बताया सेकेंडरी सब्जेक्ट, तो वहां पे शायद आपको पीएसयू नहीं लेगी, सिर्फ एमटेक ही आप ये बता रहे हैं कि एम कर पाएंगे। एमटेक का आपके पास ऑप्शन रहता है। तो दो दो एग्जाम आपने दिए हैं, तो कहीं आपने कोचिंग इसके लिए ली या फिर सेल्फ प्रिपरेशन करा आपने? मैं तो कोचिंग लिया था, लेकिन मैं ऐसा कहूंगा कि कोचिंग बिल्कुल भी जरूरी नहीं है अगर आप सेल्फ मोटिवेटेड हो। हाँ, लेकिन कोचिंग के कुछ अपने फायदे हैं, लाइक आप
एक ऐसे प्रॉपर चैनल में आ जाते हो, डिसिप्लिन हो जाते हो, जिससे आपको प्रॉपर गाइडलाइन टाइम टू टाइम मिलती रहती है कि आपको क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, क्या प्रैक्टिस करना है, कितना प्रैक्टिस करना है। ये सारे आपको गाइडलाइन एक चैनल के थ्रू मिलता रहता है, जिससे आप ज्यादा मतलब फालतू चीज पे आप टाइम वेस्ट कम होता है। लाइक अगर आप खुद से पढ़ रहे हो तो थोड़ा डिमेरिट कभी कभी हो जाता है कि डीप में चले जाते हाँ, हैं ज्यादा डीप सब्जेक्ट के। में पढ़ने से उतना जरूरी नहीं है एग्जाम के लिए, या फिर आप किसी किसी कॉन्सेप्ट को आप बहुत लाइटली ले लेते हो, जो आप उसी पे क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ, अगर आपके पास फाइनेंशियली वीक है, या फिर आपको लगता है कि सेल्फ मोटिवेटेड हम खुद से मतलब अपना गाइडलाइन कर सकते हैं, या फिर ऐसे भी गाइडलाइन के लिए भी बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस अवेलेबल है, जहाँ से आप गाइडलाइन भी आपको मिल जाएगी, लेकिन आपको उसको प्रॉपर फॉलो करना है। यूट्यूब पे गाइडलाइन भी अपने आप में कोचिंग ही हो जाती है देखा जाए तो। हाँ, वो हाँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। हाँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। और मेरे ख्याल से यहाँ पे, क्योंकि आज के दिन देखा जाए तो कोचिंगों की जो फीस होती है ना, वो हर किसी के लिए अफोर्डेबल है नहीं। तो ऑनलाइन अगर कोई कोचिंग करना चाहे तो तैयारी करने के लिए कोई ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी रहते हैं। हाँ, अभी है ना, अगर आप अफोर्ड नहीं कर पा रहे हो तो एनपीटीईएल आपको ऑनलाइन के लिए थ्योरी के लिए बेस्ट सोर्स है। वहाँ पे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं अच्छा कराया जाता है, तो ज़्यादा होता नहीं, लेकिन आपको अगर थ्योरी का प्रिपरेशन चाहिए तो वहाँ पे बहुत सही प्लेटफॉर्म है वहाँ, क्योंकि वहाँ पे आईआईटी का बेस्ट प्रोफेसर जो होते हैं उसको वीडियो लेक्चर बनाते हैं, ओके। और एक अच्छे क्वालिटी में प्रोवाइड किया जाता है। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट है तो आप यूट्यूब से भी हेल्प ले सकते हैं, बहुत सारे वीडियोस हर कंसेप्ट पे अवेलेबल है। और अगर हम गेट प्रिपरेशन के स्पेशली क्वेश्चन प्रैक्टिस की बात करें, तो मैं सजेस्ट करूँगी आप सेट टू स्कोर ऐप को इंस्टॉल करके वहाँ पे आप प्रीवियस ईयर को अच्छे से प्रैक्टिस कर सकते हो। वहाँ कंटेंट काफ़ी अच्छा है। सेट टू स्कोर ऐप है। यस, क्या क्या अवेलेबल है वहां पे? वहाँ पे सेक्टो स्कोर को मैं पर्सनली जाके विजिट किया हूँ, उसके उसके थ्रू गो थ्रू किया हूँ। ओके। तो वहाँ पे आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस जो भी गेट के हैं पिछले 20 साल 25 साल जो भी अवेलेबल हैं, वहाँ पे आपको ईयर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मिल जाएंगे, या फिर सब्जेक्ट वाइज जो मिक्स बहुत सारे सालों का एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट को मिक्स करके भी सेट उन्होंने बना रखा है। और वो काफी अच्छे अरेंज वे में है, कंटेंट काफी अच्छा उन्होंने बनाया है। इसके अलावा एक बार आप उनको टेस्ट मोड में दे दो, जो कि टाइम टाइम बाउंड में भी दे सकते हो कि आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर्स को भी आप टेस्ट मोड में दे सकते टेस्ट दे सकते हैं। हो। ये तो बहुत खूबसूरती वाली बात है। हाँ, और क्योंकि टाइम के साथ चीजें बदल रही है। हाँ, मैं ये इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आज 2024 का कोई बच्चा है जो फेब में एग्जाम देने वाला है, वो चाहता है कि जिस एग्जाम में आप बैठे 2023 में, मैं उसको राइट करता हूँ। तो उसको अंदाजा रहेगा कि 2023 के एग्जाम में अगर मैं बैठा था तो मेरी रैंक क्या रहती, मेरा स्कोर क्या रहता। तो ये तो बेहद शानदार खूबसूरती से की है। कंटेंट की क्वालिटी के बारे में आपकी क्या फीडबैक है? हाँ, कंटेंट काफी अच्छा है, जैसे कि मैं पहले बताया हूँ। इसके अलावा आपको अगर आप टेस्ट देने के बाद वहां पे आपको सॉल्यूशन अवेलेबल है। आप क्वेश्चन कोई इंपॉर्टेंट आपको लगता है कि इसमें कंसेप्ट अच्छे कवर हुए हैं या मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, तो आप उसको बुकमार्क कर सकते हो वहाँ पे। अगर आपको किसी सॉल्यूशन या कोई क्वेश्चन में कुछ डाउट है या कुछ एरर मिलता है, तो आप कमेंट के थ्रू इंटरेक्ट कर सकते हो, उनको आपको गाइडलाइन दी जाएगी। इसके अलावा उनका जो भी फॉन्ट साइज वगैरह, जो कंटेंट एक विजुअल विजुअल जो ऐप का होता है, वो भी काफी सही है। ओके। तो ओवरऑल आपकी बातों को अगर मैं समराइज करूं तो आप ये कहेंगे कि थ्योरी के लिए आप अगर कोई कोचिंग नहीं कर रहा है वो बच्चा थ्योरी के लिए एनपीटीईएल को फॉलो करे, और प्रीवियस ईयर्स के जो एग्जाम्स के पेपर्स हैं उनको सॉल्व करने के लिए एक ऐप आपने सजेस्ट किया जिसका नाम सेट टू स्कोर, तो एक अच्छी रैंक हासिल कर सकता है। अब जैसे कि आज रिकॉर्डिंग की डेट है 24 जनवरी 2024, लास्ट एक वीक बाकी है। उसके बाद में अलग अलग विषयों के गेट के एग्जाम शुरू हो जाएंगे, फेब के पहले और दूसरे वीक तक आते आते सारे एग्जाम खत्म हो जाएंगे। अपने मोरल को इस अंतिम समय में किस तरह से बच्चे हाई रखें? लास्ट मंथ अभी तो 1 और 1.5 वीक बाकी हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर एक मंथ पहले से हम लोग को थोड़ा स्ट्रेटजी अपना चेंज कर देना चाहिए, क्योंकि काफी टाइम से हम लोग थ्योरी पे ज्यादा फोकस करते हैं।
क्योंकि हमारा सिलेबस कवर करने के चक्कर में। ये होता है। तो उसके कारण हम लोग प्रैक्टिस कम करते हैं, जिससे हमारा एक्यूरेसी काफी डाउन हो जाता है। तो आप 1 मंथ बिफोर आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस कीजिए, टेस्ट सीरीज लगाइए जितना ज्यादा हो सके, जिससे आपका कॉन्फिडेंस एंड एक्यूरेसी, एक्यूरेसी जो कि वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट फैक्टर है आपको परफॉर्मेंस को हाई करने के लिए, उसको अच्छा करता है। इसके अलावा आप, कभी कभी होता है एग्जाम से पहले कि एग्जाम नजदीक आता है तो एस्पिरेंट्स का जो भी है स्ट्रेस लेवल थोड़ा मैनेज करने में थोड़ा ऊपर नीचे होता रहता है। तो आपने उसमें कैसे डील करा? हाँ, तो मैं ये करता था कि जो एग्जाम आ रहा है उससे 15 दिन और 1 महीना पहले, क्योंकि एग्जाम का जो टाइमिंग होता है या तो मॉर्निंग शिफ्ट होता है या आफ्टरनून शिफ्ट होता है गेट में। तो ऐसा होता है कि हम लोग प्रिपरेशन के टाइम पे हम लोग लेट नाइट तक पढ़ाई कर रहे होते हैं और लेट मॉर्निंग में हम लोग जागते हैं। तो हमारा जो शेड्यूल है वो एग्जाम के शेड्यूल से मैच नहीं करता है, तो थोड़ा उस पे हम लोग को फोकस करना चाहिए, क्योंकि हम लोग को एग्जाम के शेड्यूल से अपने आप को मैच कर ले, जिससे कि हमको एग्जाम में नींद ना आए या फिर अंडर परफॉर्म ना कर पाए। और इसके अलावा अपने हेल्थ को ध्यान रखें कि लास्ट मोमेंट पे कुछ हेल्थ में गड़बड़ ना हो। और मैं जो पर्सनली फॉलो करता हूँ वो है कि आप गेट का अगर पेपर कल है तो 1 दिन पहले आप रिलैक्स कर सकते हो, अपने आप को फ्रेश बना सकते हो, जो जिससे आपका एग्जाम में परफॉर्मेंस इंक्रीज हो जाता है। ये ऐसा कुछ जरूरी नहीं कि इंक्रीज होगा, लेकिन मैं ये फॉलो करता हूँ। आपको शूट करता है और हाँ, मे भी शायद बिल्कुल। हमारे कई और साथी को शूट करें। लास्ट के जो 3 घंटे रहते हैं, घंटी की आवाज के साथ में जब बेल बजना शुरू होती है, पहले हाफ में 9 बजे एग्जाम शायद स्टार्ट होता है, सेकंड हाफ में शायद 3 बजे स्टार्ट होता है, जो भी टाइमिंग है। तो 9 और 3 बजे के बाद की जो थिंक प्रोसेस किस तरह से बच्चे की होनी चाहिए कि जितना उसके पास अंदर नॉलेज है वो पूरा का पूरा रिफ्लेक्ट होके आंसर्स में आए। वो 3 घंटे की जो एक मैं जानना चाह रहा हूँ कि थिंकिंग प्रोसेस क्या होनी चाहिए बच्चे की। क्वेश्चंस ऑब्वियसली इजी क्वेश्चंस को पहले अटेम्प्ट करना, जो मैं पहले करता हूँ बहुत क्यों सारे। ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसा किसी की बस की बात नहीं है कि आप सारे क्वेश्चन कर लोगे, ऐसा तो है ही नहीं हो तो। क्योंकि गेट वन ऑफ द टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का, आप सारे क्वेश्चंस को तो अटेम्प्ट कर ही नहीं सकते, आता नहीं होगा आपको। तो आप पहले अपने नॉलेज डोमेन जो आपको लगता है कि मेरा ये टॉपिक अच्छा है, ये सब्जेक्ट अच्छा है, तो उस पर आप ज्यादा अटैक करें। और उसमें भी किसी क्वेश्चन में आप फंसते हैं तो उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करना है। क्योंकि एक क्वेश्चन में कभी कभी होता है कि आप 10 मिनट दे दिए और कभी बाद में आपको इजी क्वेश्चन मिल गया जो आप इजीली कर सकते थे, लेकिन आप टाइम नहीं बचा तो आप अटेम्प्ट ही नहीं कर पाए उसको। तो ऐसा होता है कि टफ क्वेश्चन मिलेगा, उस पर ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करना है। एक और चीज मुझे लगती है, आप ही की बात में मैं ऐड करूंगा कि अगर हम शुरुआती प्रश्नों को, आसान वालों को सोल्व करके अगर 10 12 15 प्रश्न कर लेते हैं तो हमारा एक कॉन्फिडेंस जो, कॉन्फिडेंस, हाँ क्या मैं से ठीक कह रहा हूँ? हाँ, कॉन्फिडेंस हाई हो जाएगा। अगर आप शुरू में एक टफ क्वेश्चन लेके बैठे तो आप स्टक हो जाते, तो कॉन्फिडेंस काफी लो हो जाता है। हाँ। इस चीज से बचना बहुत जरूरी है। टफ क्वेश्चन स्टार्टिंग में आ सकते हैं, क्योंकि सबका वो अलग अलग वो होते हैं पैटर्न, सेट अलग अलग होते हैं, ए बी सी ऐसा भी होता है। तो जस्ट रीड करें, हाँ, लगे कि थोड़ा टफ है, टफ है, आगे बढ़ move जाओ। on करें, हाँ। ओके, राइटिंग स्टार्ट ना करें, ना। नेक्स्ट पे बढ़े। सबसे एक काम करते हैं, लाइक मैं अप्रोच अपनी बताऊंगा, अगर मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मैं क्या करूंगा। सबसे पहले लाइक पूरे 60 नंबर 60 क्वेश्चन है मान लो फॉर एग्जाम्पल, मैं 60 को मैं 3 4 सेट में पूरा करूंगा, और 3 4 बार लास्ट में 60 क्वेश्चन तक जाऊंगा कि नहीं नहीं इजी इजी कर दिया, फिर टफ 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 करके ऐसे करके। तो उससे जो आप कह रहे हैं वो ठीक कह रहे हैं कि उससे कुछ क्वेश्चन जब आपके सॉल्व हो जाते हैं तो आपका मोरल हाई हो जाता है, तो आपका दिमागी जो सक्रियता है वो भी बढ़ जाती है। और जिसे में आके कैसा लग रहा है, वो पहली सैलरी के बाद आपको कैसा लगा, ये हम जानना चाहते हैं। और हाँ, ये स्पेशली मैं नहीं, पर जो बच्चे आज आपका इंटरव्यू देख रहे हैं वो जानना चाहते हैं कि उसके बाद का एहसास कैसा रहता है, क्योंकि एग्जाम तक का जो एक स्ट्रेस वाला जोन होता है ना, उसके बाद बाहर निकल के क्या सच में जन्नत आ जाती है या फिर हवाई बातें हैं? जैसे कि मैं गेट की प्रिपरेशन ओएनजीसी से पहले भी काम कर चुका हूँ, तो ये तो मैं नहीं कहूंगा कि जन्नत हो जाती है, हाँ, लेकिन आप इतने टाइम से आप प्रिपरेशन मोड में रहते हो तो काफी फ्रस्ट्रेटेड फील करते हो, आइसोलेटेड फील करते हो। तो जॉब के बाद फाइनेंशियली आप इंडिपेंडेंट हो जाते हो, पर जिम्मेवारियां अलग से आ जाती हैं। जिम्मेवारियां अलग से आ जाती है। और तो जन्नत रह नहीं जाती वो। जन्नत तो नहीं कहेंगे, लेकिन
और प्रिपरेशन के जो कंपटीशन के बिफोर टाइम है उससे काफी चेंजेस आ जाते हैं, ओके। क्योंकि आप कहीं भी जा सकते हो, आपको पैसे के लिए सोचना नहीं है, जो मन करे खा सकते हो, एंजॉय कर सकते हो लाइफ मतलब। और यही है, बस एंजॉय है। जॉब के बाद तो वैसा ज्यादा स्ट्रेस है नहीं, क्योंकि आपको 9 to 5 या जो भी आपको जॉब मिलती है, या फिर एमटेक करते हो, तो आपको कॉलेज में भी आप एमटेक भी करने जाते हो तो देखो उसका पर्सपेक्टिव में, तो कॉलेज में काफी एंजॉय होता है प्रिपरेशन एज ए कम्पेयर टू प्रिपरेशन टाइम, तो ओके। वहाँ भी सही है। तो साथियों, ये थे हमारे साथ हमारे बेहद खास मेहमान और बेहद शानदार प्रतिभा के धनी, टॉपर इनको कहेंगे हम। इंजीनियरिंग सर्विसेज तो यूपीएससी एक एग्जाम करवाते हैं, और यूपीएससी के कोई भी एग्जाम आसान नहीं होते, ये पूरी दुनिया जानती है। उस एग्जाम के अंदर ऑल इंडिया रैंक 12 बहुत बड़ी बात है। इन्होंने अपने परिवार का नाम रोशन करा है, इन्होंने अपने क्षेत्र का नाम रोशन करा, हमारे पूरे राष्ट्र का नाम रोशन करा इस रैंक को हासिल करके। और आज हमें अपना सौभाग्यवान होने का एहसास हो रहा है, क्योंकि आज इन्होंने अपना वक्त हमारे स्टूडियो के लिए और हमारे दर्शकों के लिए निकाला। थैंक यू, और थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर हमें बहुत